फवाद, आपसे आगाज़ करूंगी। आज एमकेएम तो कह रही है कि वोटर टर्नआउट नहायत कम था। आप ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप जब एक मैदान से निकल जाएं तो उसके बाद आप जो मर्जी कहता रहें, फेस सेविंग के लिए आप जो मर्जी कहते रहें। कराची के अंदर लोग नहीं निकले तो क्या इससे पहले जो ज़मीनी इंतखाबात हुए कि जहां पर ताला चाबी के निशान पर फारूक सत्तार, मछली के निशान पर मुस्तफ़ा कमाल का उम्मीदवार और पतंग के निशान पर जो है वो एमक्यूएम का उम्मीदवार था, उन सबके वोट मिला लें तो वो भी चंद हज़ार नहीं होते। आप बल्दिया टाउन का इलेक्शन देख लें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। उसके बाद आप कोरंगी के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसको देख लें, वहाँ पे भी ये सूरत हाल थी। फिर आमिर लियाकत मरहूम की सीट के ऊपर जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे भी ये सूरत हाल थी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जिस वक्त आप मैदान से निकल जाते हैं और आप उस वक्त जवाज़ क्या पेश कर रहे हैं कि जी इखलाकी तौर पर कोई जवाज़ नहीं है आज के इंतखाबात का, और आज के इंतखाब के बाद इखलाकी तौर पर क्या होता है भाई? इंतखाबात के अंदर एक आइनी जिम्मेदारी होती है जो आपको पूरी करनी होती है। आइनी जिम्मेदारी के तहत आइन और कानून के तहत ही जो भी फ़र्द मुंतखब होता है जिसको वोट पड़ते हैं वो आ जाता है। अखलाकियात की बुनियाद पर तो दुनिया में कहीं सियासत नहीं होती। आप तो फिर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भी कोई अखलाकी बरतरी कोई चीज़ नहीं होती। अखलाकी बरतरी सिर्फ जो है वो कहने में सुनने में अच्छी लगती है, बहस करने में, टीवी में बैठ के बताने में, तबसरे में, तज्जिए में अखलाकियात का तस्करा करें तो बहुत अच्छा लगता है। ख़ुद आप जब मैदान में उतरे तो फिर कौन सी अखलाकियात होती है? तो मैदान से आप जो है वो, अच्छा चलें आप इसको छोड़ें, आप देखें कि इस इलेक्शन को 2 दफ़ा जो है वो मुलतवी किया गया, तीसरी मरतबा ये अंजाम पजीर हुआ। और उससे पहले भी हमने देखा कि जो है वो कैंपेन चलती रही, लेकिन एमक्यूएम ने सिर्फ कागजात नामजदगी जमा कराने की हद तक कैंपेन चलाई। उसके बाद ना वो गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे, चौराहों पे, दुकानों में कोई जलसा करते हुए कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। वो तो सिर्फ ये बात करते हुए मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई दिए कि कराची को हक दो, और उसका भी कितना बुलंद आवाज़ थी, कितनी ताकत के साथ उन्होंने ये कहा, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ जो है वो आप कह लें कि डूबते को तिनके का सहारा है कि अपनी सियासत को अंजाम पहुंचाने के लिए। खुद आम इंतखाबात के अंदर 2013 के और 2018 के इनके साथ क्या हुआ? खुद आम इंतखाबात के अंदर जो है वो बमुश्किल 4 सीटें कराची से जीत सके, जहाँ से ये 19 18 सीटें जीता करते थे। किसी ज़िले से जो है वो जनूबी से इनके पास कोई सीट नहीं थी, शर्की से इनके पास मेरा ख्याल है कोई सीट नहीं थी। एक औरंगी की सीट थी, एक वस्ती की सीट थी, 2 एक खालिद मकबूल की और एक अल्लाह आपको नेकी दे जो है वो हैदराबाद से नहीं, हैदराबाद से 2 सीटें थी और 4 सीटें यहाँ से थी। लेकिन अगर आप उनको देखें, अमीनुल हक की सीट है और औरंगी टाउन से, खालिद मकबूल की सीट है वस्ती से, इकबाल मोहम्मद अली डिप्टी मरूम की सीट थी कोरंगी से। तो ये कुल मिलाकर जो है वो 2-3 अजला से उन्होंने सीटें जीती। जिसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि हमें कराची की पूरी नुमाइंदगी है। जिला जनूबी से उनके पास कोई सीट नहीं थी। डिफेंस क्लिफ्टन में उनका उम्मीदवार नज़र भी नहीं आया, किस नंबर पे आया। इन सबके वोट मिला लें तो कोई नज़र नहीं आया। किसी ने 6000 वोट लिए, किसी ने 10,000 वोट लिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना बैठ कर जो है वो इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश करना, और ये सोचना कि आप जो है वो किसी इंतखाबी अमल को रोक कर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के जरिए इक़्तिदार में रहेंगे। मैं अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यहाँ पे काबिल बयान नहीं है, नेशनल टीवी है, लेकिन किस डील के तहत ये क्या चाहते थे, किस तरीके से कराची को चलाना चाहते थे, वो तमाम बातें जो है वो सहाफ़ती हलकों के साथ साथ यहाँ के जो इक़्तिदार के मुख्तलिफ जो हलके हैं वहाँ पर भी हमें सुनाई देती हैं। और हमें भी बहुत सारी बातें ऐसी मालूम है कि जिसमें यह अंदाज़ा होता है कि एमक्यूएम इस वक्त जो है वो सिर्फ अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, अपने फेस को बचाने के लिए, साख को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। फवाद ये कहना चाह रहे हैं। फवाद आपकी जानिब दोबारा आएंगे, एच खानज़ादा को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। खानज़ादा साहब, आप ये कहिएगा कि एक जानिब तो एमक्यूएम की सिचुएशन अलग हो गई, उस पर फवाद ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर दिया है। आज क्या रियलिटी सी, ग्राउंड रियलिटीज़ थी, वोटर टर्नआउट कैसा था और जो इंतखाबी प्रोसेस था वो स्मूथली हुआ आज? देखिए जी, कराची का जो तर्ज़ अमल है और कराची का जो इंतखाबी लहजा है वो पूरे मुल्क के लहजे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची के शहरी जो अपने रोज़गार के लिए 12 बजे के बाद दुकानें खोलते हैं, उनसे ये तवक्का रखना कि वो सुबह नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आके वोट देने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमने देखा, आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हलवा पूरी की दुकान पर रश था, बिरयानी की दुकान पर रश था, पाए की दुकान पर रश था, और ये इधर नहीं था। एमक्यूएम तो बाइकआउट को लेकर कह रही है कि हमारे बाइकआउट पर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। मैं इससे आगे की बात करूं कि एमक्यूएम से पहले, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान से पहले एक और बाइकआउट की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी जो दरअसल बाइकआउट था। अब आप क्या कहेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान उस बाइकआउट को टो कर रही थी या उस बाइकआउट का जो है वो पीछा कर रही थी?
अब सवाल ये पैदा होता है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कई बार इल्तवा का शिकार हुए और इल्तवा का शिकार होने के बाद आज वो मुकम्मल हो गए। जो मैदान में रहा वो जितने भी वोट लेगा और उसमें से जो ज़्यादा वोट लेगा वो पूरे कराची का मुंतखब नुमाइंदा तस्वर किया जाएगा। ये बड़ी अजीब व गरीब बात की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने कि अगर हम कामयाब होंगे तो हम नुमाइंदे हैं, बाकी जो कामयाब होंगे वो नुमाइंदे नहीं हैं। इससे गैर भाई खानज़ादा साहब मेरा सवाल आप यहीं पर सुन लीजिए, मुझे बताएं ना, हम दोनों भी चले आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। क्या ऐसा हुआ कि एमक्यूएम के बाइकॉट के अलावा जब एमक्यूएम ने हिस्सा लिया ज़िमनी इंतखाबात में, तो उस वक्त जो है वो शायद लोग लाखों की तादाद में निकल आए, 6-8 हज़ार वोट पड़े। जो अबू बकर साहब कामयाब हुए इकबाल मोहम्मद अली डिप्टी के इंतकाल के बाद सीट पे 13,000 उनके टोटल वोट है। पूरे दिन पोलिंग स्टेशन पे कोई नहीं था। कौमी असम्बली का हल्का है वो जो शहरों के ऊपर मुश्तमिल होता है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर ये चाहती है कि उनकी कामयाबी को तो आप पार्लिमानी सियासत कहें और बाकी अगर कोई और कामयाब हो जाए तो उसे वो पार्लिमानी सियासत तस्वुर नहीं करते। ये रवैया ना जमहूरी है ना अखलाकी है। आज वो अच्छा खानज़ादा साहब, ये इसको इखलाकियात जमहूरियत इन तमाम चीज़ों से हटके देखिए, ये तो कानूनी एक पार्टी जब जो आप उसको आम जबान में कहें घरौंटी डाल के मैदान से भाग जाए तो उसके बाद उसने अपने भागने का कोई ना कोई जवाब तो बनाना है ना। तो ये भी उसी तरह का एक जवाब था कि आप मैच छोड़कर भाग जाएं, दूसरी टीम को वॉक ओवर मिल जाए, फिर आप कहें कि जी ये तो मैच अगर खेलते तो फिर ऐसे होता वैसे होता। जब आप मैच ना खेले ना खानज़ादा साहब, तो उसके बाद भागने के बाद आप इसी तरह की बातें करते। बिल्कुल ठीक है, हम ये समझते हैं कि आपके जो इत्तेहादी हैं, अब आइए उस असल मामले की तरफ जिस पर ये आज एतराज़ कर रहे हैं। भाई ये जो बल्दियाती हल्का बंदियाँ हैं, बल्दियाती हल्का बंदियों में खुद एमकेएम का बड़ा किरदार है और ये जो मरदमशुमारी का मामला है, मरदमशुमारी को तो इंडोज ही एमकेएम ने किया। भाईजान खान साहब, एक और आपकी बात को मैं खानज़ादा साहब से थोड़ी सी, जाहिर है कि आप हमारे बड़े हैं कराची में, आपकी सहाफ़त का करियर जो है वो हम सबके करियर को मिला के जो इस वक्त सारा स्टाफ है उसके बराबर बनता है। लेकिन खानज़ादा साहब, SLGA 2013 जी, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जिसके तहत वसीम अख्तर साहब मेयर बने, वो आज भी मौजूद है। वो किसने मंजूर करवाया? 2013 में एमक्यूएम की कितनी कुव्वत थी? मैं वही 2013 में इस शहर में अगर एमक्यूएम के कायद का फोन कॉल PTCL की लाइन खराब होने की वजह से ड्रॉप हो जाती थी तो शहर में अगले दिन हड़ताल होती थी। क्या कुछ नहीं देखा इस शहर ने? कारोबार चलता कम था, बंद ज्यादा रहता था, लाशों की तादाद गिन नहीं सकते थे आप दिन में कि कितनी लाशें गिरती हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस मामले को बुनियाद बनाया जा रहा है कि जी हल्का बंदियाँ गलत हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। इस हद तक बात बिल्कुल ठीक है कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। तो इंसाफ के ये तकाजे जो थे, ये आप ही की सरपरस्ती में और आप ही की मौजूदगी में और आप ही की मिली भगत से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये जो कुछ किया है, जिस पर आज एतराज़ हो रहा है, इस सारे एतराज़ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल रही है। हल्का बंदियाँ हो या मरदमशुमारी हो, अब जब आप इस खेल से बाहर हो गए और आप लाइन से पीछे आ गए तो आज आप एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा जी खानज़ादा साहब, एक रिजल्ट दे देता हूँ, मेरे पास एक रिजल्ट आया है। जी। जमात इस्लामी के रहनुमा सैफुद्दीन एडवोकेट, ये इससे पहले भी PCHS से जो है वो रहे हैं नेमतुल्लाह साहब के दौर में। सैफुद्दीन एडवोकेट खान साहब वही है मेरा ख्याल है, जो PCHS के इलाके से पहले रहे, बहुत वो UC1 चनेसर टाउन से कामयाब हुए हैं, ये उनके तर्जुमान के मुताबिक है। और इसके अलावा लियारी से जमात इस्लामी, जो लियारी बगदादी लैन, मूसा लैन और उसके बाद जो बिहार कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पे मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जमात इस्लामी ने 4 UCs जो हैं वो जीत लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास जो रिपोर्ट है वो हाफिज़ नईम रहमान साहब अपनी UC से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा कर कामयाब हुए हैं। तो ये रिजल्ट तेजी से आ रहे हैं। रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। फवाद, अभी हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और अपने व्यूअर्स से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी शेयर करते रहेंगे।
सिंध बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जानने का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं फवाद अहमद, एंकर पर्सन हैं और तजज़ियाकार हैं। एश खानज़ादा, ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, आज JUI ने इल्ज़ाम लगा दिया है पीपल्स पार्टी पर धांधली का और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक तरफ बॉयकॉट कर दिया है और कहा है कि वोटर टर्नआउट जो आज कम था वो हमारी वजह से था, कि क्योंकि हमने दस्तबरदारी कर दी थी और जो भी अब मेयर बनेगा वो हमारी दस्तबरदारी के सदके में बनेगा। तो फिर जो है वो है, जो भी जिसको भी लग जाए आके। लेकिन हकीकत ये है कि देखें, मैं आज बहुत से इलाकों में गया, मैं लियारी गया, मैं सदर टाउन में गया, बहादराबाद गया, शरफाबाद गया, गुलशन इकबाल गया, फेडरल बी एरिया गया, क्लिफ्टन गया। मैंने बहुत सारे इलाके, फिरिया टाउन का इलाका देखा, बोरी मस्जिद के आसपास जो सदर टाउन का इलाका है, यहाँ पर वोट भी मैंने अपना जो है वो कास्ट किया। इन तमाम इलाकों के अंदर ये कराची के 2 अजला हैं, या आप ये कह लें कि वस्ती का इलाका है फेडरल बी एरिया। ये 2-3 अजला, कराची बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा शहर है, 7 अजला है। अगर आपने कोई कंटेंट डेवलप करना है अपने टीवी चैनल के लिए तो 7 अजला से एक साथ एक बंदा नहीं कर सकता। आपको 7 अजला के लिए 7 अलग अलग लोग चाहिए होंगे। लेकिन लियारी जाने का सबब ये था कि लियारी कराची का वो इलाका है कि जहाँ पर पॉलिटिकल जो शऊर है, जिसको आपके यहाँ सियासी शऊर, वो दीगर इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा है। आबादी का तनासुब जो है वो दीगर इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा है। आबादी के वोट डालने की शरह अमूमी तौर पर ज़्यादा होती है। हर गली मोहल्ले के अंदर आपको लोग सियासत की बात करते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए मैंने लियारी का इंतखाब किया था और वहाँ पर मैंने देखा कि चार्ज लोग ज़रूर थे लेकिन गैर मुताल्लिक भी थे इस तमाम इंतखाबी अमल से। अब आप लियारी के लोगों के इंतखाबी अमल को अगर MQM से जोड़ना शुरू कर दें तो ये तो फिर लियारी के लोगों के साथ ज़्यादती है कि जहाँ MQM शायद कभी जो है वो पर भी नहीं मार सकी, और जहाँ पर गैंग वॉर के दौरान भी MQM ने गैंग की सरबाए, गैंग की पुश्तबानी करके भी एंट्री करने की जो कोशिश की वो भी हमेशा से नाकाम रही। बिल्कुल फवाद, आपने लियारी का जिक्र किया, आपने लियारी का जिक्र किया। आज आप दिन भर वहाँ थे, वहाँ की क्या सूरत हाल थी, आपने किन किन इलाकों का विजिट किया, पहले अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। ये लियारी है, निस्बतन कराची का वो इलाका है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि सियासी गहमा गहमी भी ज़्यादा होती है, लोग वोट डालने के लिए भी निकलते हैं। आबादी भी दीगर इलाकों की निस्बत जो है वो ज़्यादा यहाँ पर है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है। लेकिन जब हम इस पोलिंग स्टेशन के अंदर गए तो इस वक्त तकरीबन दिन के जो है वो 2:30 के करीब का वक्त हो रहा है। एक बूथ के अंदर जो मर्दों का बूथ था वहाँ पर तकरीबन 75, दूसरे में भी तकरीबन 70, और जो ख़वातीन के 2 बूथ थे उसमें 20 और 25 बिलतरतीब वोट कास्ट हुए थे, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टर्न आउट जो है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। इस लियारी जैसे इलाके के अंदर भी, मूसा लैन जैसे इलाके के अंदर भी, कि जहाँ पर जो है वो तमाशा देखने के लिए भी सैकड़ों अफराद हमारे इर्द गिर्द ज़रूर मौजूद हैं, हमारी बातचीत सुनने के लिए ज़रूर मौजूद है, या कोई भी मामला हो यहाँ लोगों के निकलने का रुझान है। लेकिन अगर वोटर की बात करें तो यहाँ पर हमें वोटर बड़ी तादाद में निकले हुए दिखाई नहीं दिए। तो यही सूरत-ए-हाल कराची के दीगर इलाकों के अंदर भी है। ज़िला जनूबी के अंदर तो हमने आपको बताया कि लियारी में ये सूरत-ए-हाल है जहाँ से कराची का जन्म हुआ। लियारी सियासी मामलात के हवाले से बहुत मशहूर भी है। यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शादी भी की। यहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो उम्मीदवार थे जब अपने उन्होंने कैरियर का आगाज़ किया। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन की हद तक तो हमें जो टर्न आउट हमने आपको बताया तकरीबन दिन 2:30-3 बजे का वो ये था। आगे भी चलेंगे, मज़ीद पोलिंग स्टेशन की तरफ भी चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे क्या सूरत हाल है। ये जो लोग जमा हैं मेरे इर्द गिर्द, ऐसे ज़रा इनको फोकस कीजिएगा, ये ज़्यादातर पॉलिटिकल कारकुन है। इनका क्या कहना है भाई, लोग निकल क्यों नहीं रहे आज यहाँ पर वोट डालने के लिए, आखिर वजह क्या है? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लोग दरअसल बात जो है ना सर्दी है, लोग जो है ना काफ़ी यार आपने हाफ स्लीव्स पहनी हुई है। तो ये तो हमने शौकिया पहनी हुई है, मगर ज़ईफ़ लोग जो औरतें बुढ़े तो नहीं निकल सकते। और इंशाल्लाह अभी 2 बजे के बाद हमारी उम्मीद है कि जो है ना आएंगे, निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे और जीत इंशाल्लाह तीर की होगी। चले जीत जिसकी भी होगी, मसला ये नहीं है। चाचा आप क्या कहते हो, लोग क्यों नहीं निकल रहे? लियारी में तो बड़ा वोटर निकलता था। इसकी वजह यह है कि 70 साल से लियारी के ऊपर देखो पीपल्स पार्टी का हुकूमत रहा है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, आवाम जो ना ये लोग सो गए, असल में बेजार मुतनफ़र, कोई काम नहीं करता। वो लियारी पेरिस क्या बनेगा? लियारी को आसार कदीमा खंडरात बना दिया लोगों ने, कोई काम वाम नहीं करते लियारी का। जो भी आता है काम कोई नहीं करता है। यहाँ पे आप क्या समझते हैं, लोग निकल क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर पोलिंग स्टेशन के बाहर तो जमा है, दीगर इलाकों में तो ये भी नहीं है, लेकिन अंदर बहुत थोड़े से वोट डले हैं।
लोगों को दिलचस्पी नहीं रही। अब वो बात नहीं है पहले वाली, जिस तरह पहले थी लोगों को, अब वो बात नहीं रही। क्या वजह है इसकी, लोग दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे? काम भी नहीं करते हैं, और उसके अलावा लोगों के खुद परेशान हाल हैं। काम धंधे लोगों के है नहीं, कारोबार नहीं है लोगों का, गुर्बत हो गई, लोग काफ़ी परेशान हैं। गुर्बत की वजह से भी लोग परेशान हैं, कारोबार मुतासर होने की वजह से भी लोग परेशान हैं, महंगाई का भी मामला है, मुख्तलिफ जानिब से मुख्तलिफ सदाएँ मुझे आ रही हैं। थोड़ा सा आगे भी देखते हैं, पोलिंग स्टेशन की तरफ भी चलते हैं, कुछ पोलिंग कैंप्स को भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि ये जुलूस निकाल रहे हैं। क्या बात है भाई, बच्चों रुको तो सही, इधर तो आओ, इधर तो आओ। कौन जीतेगा भाई? तराजू जीतेगा। तराजू कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है तराजू की तरफ से? हमारा क्या? कौन इलेक्शन कौन लड़ रहा है तराजू की तरफ से? इनके सारे कजन लड़ रहे हैं। राशिद राज, हम लोग के कजन, इनके सारे कजन लड़ रहे हैं। तो आप जमात इस्लामी की तरफ से हो या अपने कजन की वजह से नारे लगा रहे हो? जमात इस्लामी की तरफ से वो हमेशा इंसाफ करता है, की बात नहीं सुनता है। अच्छा भाई, ये कहते हैं कि किसी की बात नहीं सुनता, पता नहीं इन्होंने कोई गलत बात भी की थी, चले उसके ऊपर बीप लगा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। लेकिन सूरत हाल ये है कि लियारी के अंदर हमें कम से कम इस तरह के बेशक छोटे छोटे से बच्चों के जुलूस हैं, ये निकलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कराची के दीगर इलाकों के अंदर बहुत से इलाकों में हमारा जाना हुआ, हमने इस तरह की सियासी गहमा गहमी कहीं पर नहीं देखी। फवाद अहमद आज दिन भर लियारी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट करते रहे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि दिन 2:30 बजे तक भी वोटर टर्नआउट उस तरह से नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले अमजद शेख साहब के लिए एक सवाल छोड़कर गए थे कि अमजद शेख साहब, जो सूरत हाल अभी है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कराची वाले जो फेस कर रहे हैं, आप समझते हैं क्या यही वजह है कि लोगों ने जमात इस्लामी को इस बार ट्राई किया है और वो सबसे आगे? अब देखिए, बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं उनको ट्राई किया गया और पीपल्स पार्टी का तो आप देख लीजिए कि उनकी साख बहुत ही ख़राब है। और MQM जो है वो एक तो पहले ही उनके मेयर्स रहे हैं, उन्होंने मामलात को गड़बड़ी किए और लोग उन पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे। उनके मुकाबले में काफ़ी अर्सा पहले जब नेमतुल्ला खान साहब थे तो कराची में मेयर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और ज़माने की यादें मौजूद हैं। लोग अमूमन ये कहा करते थे कि उन्होंने बड़ा ईमानदाराना तरीके से काम किया, कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई, कोई पैसों का हेर फेर नहीं था। तो उस लिहाज से कराची वाले अगर उसको एक पॉजिटिवली देख रहे हैं कि कोई ऐसी जमात जो फिर उसको मौका दिया जाए और वो उनके लिए बेहतरी कर सकती है, तो कराची वाले तो हैं तो मजलूम, क्योंकि इनको तो हर किसी ने लूटा है, बर्बादी की है इनकी बेतहाशा। तो जमात इस्लामी उस लिहाज से हो सकता है कि बेहतर चॉइस साबित हो। देखिए, इन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया MQM ने, तो लोग सवाल करते रहे कि क्या ये मौका था बाइकआउट करने का, अगर ये वाकई खिदमत करना चाहते थे। और फिर लोगों ने ये भी क्वेश्चन किए कि क्या इन्होंने पहले कभी कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ इन्होंने कभी बाइकआउट किया, या और जो महाजरों की या उर्दू स्पीकिंग तबका जो है उनके मसाइल थे उन पर कभी किया, कुछ नहीं। तो अब भी कोई मिली भगत की चूँकि इसमें से थी, तो MQM के वोट जो हैं वो भी मेरा ख्याल है जमात इस्लामी की तरफ गए हैं। इनका ख्याल था कि शायद पीपल्स पार्टी को मिल जाएं, लेकिन नहीं हुआ। तो ये मेरे नुक्ता निगाह से एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि लोगों को पुराना एक्सपीरियंस है। फिर नईमुर रहमान ने, हाफिज़ साहब ने बड़ी मेहनत की है और बहुत अरसे से बड़ी बुलंद आवाज़ से वो कराची के मसाइल की बात करते रहे हैं और दूसरों को आईना दिखाते रहे हैं। उन्होंने अब भी MQM को बड़ा आड़े हाथों लिया और उनकी तनकीद बड़ी बहुत ही मजबूत तनकीद थी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ जो जमात इस्लामी, क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि कराची के अवाम के मसाइल हल होने चाहिए, उनको सहूलत मिलनी चाहिए कि कोई वाकई ईमानदाराना तरीके से उनकी मदद करे, उनके मामलात को सीधा करे, उनके हालात बेहतर करे। तो एक अच्छी चॉइस है, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये कराची वालों ने एक दानिशमंदाना कदम उठाया। सही, ठीक है अमजद साहब, आपका पॉइंट आ गया। फवाद, आपकी जानिब आऊँगी। बल्दियाती इलेक्शन के जो नताइज सामने आ रहे हैं फवाद, इसके बाद आपको लग रहा है कि वफाक की सतह पर भी कोई तब्दीलियाँ होते देख रहे हैं आप? देखें जी, आज तो मेरा सारा दिन टीवी से दूर और फील्ड के अंदर मौजूद रहा। मैं एक एक इलाके के अंदर मैंने जाने की कोशिश की जहाँ तक मैं जा सकता था।
तो मेरा ख्याल है कि आज हम अगर कराची की बात ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर वफाक की बात करें तो MQM से ही खौफ था कि वो अगर बैकआउट कर जाएंगे तो फिर शायद एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब ना ले सकें, लेकिन जाहिर है कि रात गवर्नर हाउस में कोई मुकमुका हो गया, जिसके बाद MQM ने फैसला किया कि वो बाइकआउट तो ज़रूर करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के एफर्ट्स को भी जो है वो ठीक करार दिया और सही सूरत में करार दिया कि उन्होंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार था। अब आप थोड़ी देर पहले अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, उन्होंने MQM ने बाइकआउट नहीं किया है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से सुने तो उन्होंने कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। जी चले उनकी मर्जी है। अच्छा खानज़दा साहब, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक जनाब ने यही कहा है कि दस्तबरदारी यही होता है कि हमने बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने यही कहा है कि दोनों का एक ही मतलब है। भाई बाइकआउट का मतलब मफहूम तो कहीं लंदन से जुड़ रहा है ना। बाइकआउट अगर करेंगे तो फिर ये उस तरफ नहीं शामिल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने बाइकआउट लफ्ज से एतराज किया था और उसे दस्तबरदारी कहा था। तो हम भी दस्तबरदारी समझते हैं इसे। तो उनकी दस्तबरदारी का नतीजा खानज़दा साहब आप समझते हैं कि कोई ऐसा आया कि जिसके नतीजे में कराची में हू का आलम था, लोग सड़कों पे नहीं निकले, गलियां खामोश थी, बाजार। आप देखिए लियारी तो आप होकर आए हैं, लियारी सर लियारी, गुलशन इकबाल, बादराबाद, गुलशन तेराडी, लियारी और बहादुराबाद कभी उनका मजबूत मरकज नहीं रहा, जहां वोटों की तादाद वही थी जिसका सबब हमने आपको बताया, गुमगु कैफियत। भाई खानज़दा साहब NA 253 जो 2013 के इंतखाब में थी, जहाँ से इमरान खान साहब अभी कामयाब हुए थे, गुलशन इकबाल तेराडी में उधर भी गया ना जी, तो उधर भी कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी कि वहाँ पर MQM के बाइकआउट की वजह से कोई निकल नहीं रहा। हालांकि ये मुजम्मिल साहब जीते थे 2013 में और 2018 में यहाँ से आलमगीर खान साहब जीते थे इमरान खान साहब के इस्तीफा देने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि MQM की वजह से उनके इलाके, देखे ना, दो तरह के इलाके हैं कराची के अंदर। एक वो है कि जो मिक्स आबादी जिसके अंदर है, लेकिन आप लाइंस एरिया को मिक्स आबादी नहीं करार दे सकते। बिल्कुल ठीक है। आप जो है वो गुलशन इकबाल के बहुत सारे इलाकों को मिक्स करार नहीं दे सकते, वहाँ पे खालिस महाजिर आबादी है। आप औरंगी और कोरंगी के अंदर बहुत सारे इलाकों को जो ठीक है वो करार नहीं दे सकते कि वो है। तो उन इलाकों के अंदर भी MQM की अदम शिरकत की वजह से अच्छा चले, आप मुझे एक बात बताएं, अगर MQM का कोई गढ़ आप करार दें या खालिस महाजिर आबादी वाला इलाका करार दें तो वो कोरंगी है। ऐसे ही ठीक है, जहां से आप देखें कि जो सीट थी इकबाल मोहम्मद अली डिप्टी मरहूम की, उस पे ज़िमनी इंतखाब हुआ, इलेक्शन में MQM ने 13,000 वोट जो है वो वहां से लिए। वो कौन सा जो है उन्होंने वहां पे 1,30,000 वोट ले लिए। इन्हीं सीटों के ऊपर MQM 1.5 लाख वोट लेती रही है। और इकबाल मोहम्मद अली डिप्टी जो थे वो मुनासिब लीड से जीते थे लास्ट 2018 के इंतखाबात में। हालांकि उस वक्त तकरीबन कराची को जो है स्वीप जो है वो ठीक है। फवाद अभी हमें ब्रेक लेनी है, आपसे दोबारा यहीं से आपसे गुफ्तगू का आगाज शुरू करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे। बल्दियाती इंतखाबात की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। फवाद आपकी जानिब आऊँगी। फवाद, आज जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्या मैसेज देंगे? नहीं जी, पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कभी कराची से जो है वो नशिस्तें जीती भी नहीं है, ना कौमी में, ना सूबाई में, ना बल्दियाती में। शायद ही कभी उनका जो है वो कोई खानज़दा साहब मुझसे पुराने, मेरी पैदाइश से पहले की सियासत और सहाफ़त को यही जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 90s के बाद से अब तक कभी भी पीपल्स पार्टी को, ठीक है ज़िला किमाड़ी से और ज़िला लियारी से वो सीटें लेते रहे, और किमाड़ी को तो कहा जाता है कि उन्होंने ज़िला बनाया भी अपने लिए था। लेकिन चनेसर गोट की सीट अगर सईद गनी का भाई हार जाए और वहाँ से सैफुद्दीन जीत जाए तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए कोई इतना बड़ा ये इंतखाबी डेफिसिट नहीं है। सईद गनी साहब बड़ी मेहनत करके चनेसर गोट से जीते हैं। इस तरीके से जो है वो कादिर मंदोखेल की सीट जो है वो बड़े टेक्निकल इंजीनियरिंग के ज़रिए वो जीते हैं। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि कराची के अंदर कभी वो कराची के लोगों के आम नुमाइंदा थे या पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने कोई झोलियाँ भर भर के वोट दिए हैं। 80s से पहले क्या सूरत हाल थी, ये खानज़दा साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। खान साहब, क्या सूरत हाल थी भुट्टो साहब के अपने दौर में? क्या पीपल्स पार्टी जीता करती थी या नौरानी साहब की जो है वो चाबी, जन्नत की चाबी चला करती थी? कराची जो है वो हमेशा से ही जन्नत की चाबी यानी हज़रत शाह अहमद नूरानी की जो जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान थी उसका बड़ा मरकज़ रहा है। उसमें कुछ इलाक़ों में या एक इलाक़े में जमात इस्लामी के लोग कामयाब होते थे और एक इलाका जिसे आउटस्कर्ट कहा जाता है लियारी में और बलीर में पीपल्स पार्टी के लोग हमेशा। भाई हमने सुना है कि 70 के इंतखाबात में मुनव्वर हसन साहब ने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे पूरे पाकिस्तान में, जमात इस्लामी के अमीर हैं। जी नहीं, कराची से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का कराची से जो रवैया रहा है
उसने कभी कराची को पीपल्स पार्टी के और पीपल्स पार्टी को कराची के करीब ही नहीं आने दिया। हाँ, इसलिए उनकी उनकी फतह और शिकस्त की तो बात यहाँ है ही नहीं। अब ये जो ये अपने बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल जो बात की है, उससे कुछ उम्मीद पैदा होती है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो संजीदा हैं और कराची को उन्होंने अपने एजेंडे पर रखा है, वरना पीपल्स पार्टी के एजेंडे पे कराची नहीं था। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी कराची में बस जितनी नजर आती है उतनी है। ठीक है फवाद, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और खानज़दा आपका भी बहुत शुक्रिया, जो कि वक्त की कमी है और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज दिन भर हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी था और मजीद भी जो अभी नताइज सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। देखते रहिए न्यू न्यूज़।